हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। इस वीडियो में हम सीटेट के प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे जो 2011 से अब तक पूछे गए हैं। इससे पहले भी मैं प्रीवियस ईयर के वीडियो अपलोड कर चुकी हूं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शंस हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012, भारतीय जंगल अधिनियम 1927, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1984 ये ऑप्शन गलत है। संविधान आदेश संशोधन विधेयक ये भी ऑप्शन गलत है। भारतीय जंगल अधिनियम ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? दूसरे से भिन्न पूछा गया है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑप्शंस हैं घड़ियाल, कछुआ, मछली, कौवा। तो एक दूसरे से भिन्न है पूछा गया है। घड़ियाल जो है पानी में रहता है, कछुआ भी पानी में रहता है और मछली भी पानी में रहती है। कौवा भिन्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शंस हैं मधुमक्खी, मच्छर, तितली, बाघ, तेंदुआ, सांड, सांप, रेशम कीट, छिपकली, चील, गरुड़, गिद्ध। पूछा गया है कौन सा ऐसा जीव है जो मनुष्य की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मनुष्य की तुलना में चील, गरुड़, गिद्ध जो है 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घटपर्णी पौधा नेपेंथिस ऑप्शंस हैं कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करने के लिए उच्च तार तत्व की ध्वनि निकालता है, का मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, भारत में नहीं पाया जाता है, मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता है। अभी जो ऑनलाइन मोड में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न वही आते हैं और भाषा थोड़ी सी बदल जाती है। यहाँ पर आकर्षित करने के लिए उच्च तार तत्व की ध्वनि निकालता है, तो ये ऑप्शन गलत है। आपका मुंह छोटी छोटी कंटियों से ढका होता है, ये भी ऑप्शन गलत है। भारत में नहीं पाया जाता है, जबकि ये भारत में पाया जाता है मेघालय में, तो ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, घटपर्णी पौधा मेढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहों को चालाकी से फंसाकर खा जाता। तो यह भी याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में ये पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ऑप्शंस हैं बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा, कुत्ता। यह प्रश्न भी जो है सीटेट में अब की बार आया हुआ है। सीटेट 2022 में गिद्ध भी नहीं होगा, कुत्ता भी नहीं होगा, रेशम का कीड़ा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बाघ। बाघ में सुनने की क्षमता इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह हवा और पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर की चलने की ध्वनि में अंतर भाप लेता है। और ये भी याद रखिएगा, बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। खेजड़ी वृक्ष के बारे में भी प्रश्न इस बार सीटेट में पूछा गया था। 29 तारीख का ये रिस्पॉन्स सीट है, तो वहाँ पर भी एक खेजड़ी वृक्ष के बारे में प्रश्न पूछा गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा चेंजमेंट है।
तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। तो प्रश्न है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए। 1, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। 2, इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। ऑप्शन दिया गया है ए 2, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही हैं, सी 1, 2 और 4 सही हैं, डी 1, 2 और 3 सही हैं। जब आप चौथी कक्षा के ईवीएस बुक पढ़ेंगे तो अमृता की कहानी चैप्टर में खेजड़ी वृक्ष के बारे में दिया हुआ है। तो इस बार भी प्रश्न आया हुआ था, आपको मैं दिखा चुकी हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है, ये कथन सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी कथन सही है। यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं, ये ऑप्शन गलत है। ये जो है रेगिस्तानी ओक के बारे में दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो जहाँ जहाँ 4 है वो ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न भी अब की बार सीटेट में सेम टू प्रश्न आए हुए हैं, अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न कहाँ से आया है वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। चौथी कक्षा की ईवीएस बुक्स पाठ 3 नंदू हाथी से आया हुआ है। निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। 1 में दिया गया है, हाथी गंदले पानी में खेलना पसंद करते हैं क्योंकि इससे उनके शरीर को ठंडक मिलती है, में जो दिया गया है ये ऑप्शन सही है। 2 में दिया गया है, अधिकांश हाथी दिन में लगभग 10 घंटे आराम करना और सोना पसंद करते हैं। तो 10 घंटे यहाँ पर दिया गया है, 10 घंटा सोना और आराम करना पसंद करते हैं। तो ये अगर आप पढ़िएगा ईवीएस का बुक चौथी कक्षा का, तो वहाँ पर साफ लिखा हुआ है, सो हाथी बहुत कम आराम करता है, दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है। तो 2 जहाँ जहाँ है वो ऑप्शन काट दीजिए। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये ऑप्शन कट गया। अब तीसरा देख लेते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन लगभग 200 किलोग्राम है, ये ऑप्शन सही है। वहाँ पर एक लाइन पढ़िएगा, पता करो, तो उसमें दिया हुआ है नंदी हाथी तो सिर्फ 3 महीने का है लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो 4 में दिया गया है, अधिकांश बड़े हाथी एक दिन में लगभग 100 किलोग्राम पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। तो 4 ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 3 और 4 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। ऑप्शन है, प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। तो जीवन प्रक्रियाओं का युग्म पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है, ये पूछा गया है। तो प्रजनन और भोजन बनाना ये ऑप्शन गलत है। प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण में, ये भी ऑप्शन गलत है। वृद्धि और भोजन बनाना ये ऑप्शन गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृद्धि और प्रजनन जो है पेड़ पौधों और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमें सांप खाने की इच्छा होती है हम पास के किसी होटल में जाकर लींग हूँ फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है। ऑप्शन है, असम, हांगकांग, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश। तो लींग हूँ फेन याद रखिएगा, ये जो है हांगकांग में खाया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न है,
ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु, मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। लक्षण हैं: मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छत ढलाऊ होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शंस हैं असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। यहाँ पर आप देख सकते हैं मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, तो ऐसा घर जो है असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिश बहुत होती है, तो इसलिए वहाँ जो है लोग, पानी में बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ से बचने के लिए जो है वहाँ के लोग जो है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीजें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन सा है? ऑप्शंस हैं कलचीरी, बसंत गौरी, कोयल, शक्करखोरा। कलचीरी चिड़िया भी नहीं होगा, बसंत गौरी भी नहीं होगा, शक्करखोरा भी नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयल जो है अपना घोंसला नहीं बनाते हैं, कौवा के ही घोंसला में अंडे देते हैं, और कौवा जो है अपना अंडा समझकर कोयल के अंडों को भी सेता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है? हमसे नहीं पूछा गया है। ऑप्शन है गोदावरी, गंगा, कृष्णा, नर्मदा। तो रेलगाड़ी जो है गोदावरी नदी भी पार करेगी, कृष्णा नदी भी पार करेगी, नर्मदा नदी भी पार करेगी, गंगा नदी जो है पार नहीं करेगी। तो हमसे नहीं पूछा गया है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद, गुजरात जाएं तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की कौन सी चीज़ें बेचते मिलेंगे? ऑप्शन हैं पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे तथा लस्सी, इडली चटनी तथा बड़ा चटनी। पूरी, साग तथा ठंडा दूध, ये भी ऑप्शन गलत है। छोले भटूरे तथा लस्सी, ये भी ऑप्शन गलत है। इडली चटनी तथा बड़ा चटनी, तो ये भी ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। अहमदाबाद, अगर आप गुजरात गए हैं तो वहाँ पर ये सब खाने की चीज़ आपको बेचते मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? ऑप्शन है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू, HIV एड्स, हैजा, डेंगू। तो मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय पूछा गया है, तो यहाँ पर दिया गया है मियादी बुखार और हैजा। ये मच्छर के काटने से नहीं होती है। यहाँ पर HIV एड्स दिया गया है, ये भी ऑप्शन गलत है। यहाँ भी HIV एड्स दिया गया है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जो है मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।